हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जावेद की मौत होने वाली है और शबाब मैडम जेल जाने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जावेद का बताया हुआ प्लान निहाल उसी पर उल्टा चल देती है। जावेद भी इतना पागल होता है, निहाल की चाल समझ ही नहीं पाता और वो निहाल के कहने पर अपने ही घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो फौजिया के तमाम जेवरात और जायदाद के कागजात चोरी कर लेता है और इसके साथ साथ वो ज़किया का जेवर भी चोरी कर लेता है। निहाल जो कि जावेद को जवार शाह के लॉकर की चाबियां भी दे देती है, वो वहाँ से भी कुछ रकम उठा लेता है। फौजिया और इसका शोहर जावेद को जब चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं तो वो फौरन से पुलिस को कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि चोर जावेद ही है। फौजिया को तो पहले ही से निहाल पे शक होता है। फौजिया निहाल से बोलती है, अगर तुम ये समझ हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुमने इसे चोरी करने के लिए कहा होगा। मुझे यकीन है क्योंकि मेरा भाई जावेद तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करता और तुमने उसी का नाजायज फायदा उठाया। लेकिन तुम एक बात याद रखना, मेरा भाई तुम पे भरोसा करता था, मैं नहीं करता। जब जावेद चोरी करता पकड़ा जाता है तो फौजिया का शोहर फौरन से पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जावेद की सारी हकीकत सबके सामने आ जाती है। निहाल भी जावेद की सच्चाई सबके सामने बताने की कोशिश कर रही होती है तो जावेद गुस्से में आ जाता है और वो निहाल को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो निहाल बड़ी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जावेद के चेहरे से वो खींच कर वो नकाब हटा देती है, जिससे अब साफ वाज़ा हो रहा होता है कि चोर जावेद ही है। और जब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है तो पुलिस जावेद को बहुत बार बोलती है कि तुम मिशा को छोड़ दो, मगर अब जावेद के पास कोई और बचने का रास्ता भी नहीं होता। वो पुलिस के बार बार कहने पर भी मिशा को नहीं छोड़ता और वो जवार शाह को बोलता है कि ये लड़की आस्तीन का सांप है, इसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला था, इसने मुझे वर्गलाया था कि मैं चोरी कर। जवार शाह जिसके सामने जावेद की सारी हकीकत आ चुकी होती है, वो इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और जावेद भी मिशा को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से पुलिस वालों को ये ना चाहते हुए भी जावेद पर गोली चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और निहाल इसका सारा इल्ज़ाम शबाब पर लगा देती है। शबाब जो कि घर पे मौजूद नहीं होती, इसलिए तो यही लगता है कि ये चोरी उसी ने करवाई है, इसके पीछे उसी का हाथ है। और निहाल भी बार बार सबको यही बोल रही होती है कि ये सब कुछ शबाब ने करवाया है, वो इस बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। जवार शाह जिसकी आंखों पे पहले ही निहाल की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, वो निहाल की बातों में फौरन आ जाता है और वो जब शबाब घर वापस आती है तो वो उसको फौरन से पुलिस के हवाले कर देता है और शबाब पे काफी चलाता भी है कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस हद तक गिर सकती हो कि तुम अपने ही घर में चोरी करवा लोगी। तो शबाब ये सुनकर दंग रह जाती है और वो जवार शाह से बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करवाऊंगी। लेकिन जवार शाह जिसके दिमाग में निहाल ने ये बात डाल दी थी कि ये सब कुछ शबाब ने करवाया, अब उसे शबाब की किसी बात पे भी कोई यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो शबाब को बोलता है कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। दूसरी जानिब फौजिया अपने भाई की मौत पर बहुत गहरे सदमे में होती है और वो जानती होती है इन सब के पीछे निहाल का ही हाथ है, इसलिए वो निहाल से बदला लेने का सोचती है। लेकिन जब उसे ये रियलाइज होता है कि अब निहाल अकेली नहीं है, उसके साथ उसके भाई जवार शाह की फुल सपोर्ट है, तो वो कुछ अरसा के लिए चुप हो जाती है और वो किसी अच्छे वक्त का इंतजार करने लगती है कि कब उसे वो वक्त मिले और वो निहाल से अपने भाई की मौत का बदला ले सके। निहाल ने अपने रास्ते का एक कांटा तो साफ कर दिया, उसने जावेद को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर उससे अपने ऊपर की गई ज्यादती का बदला ले लिया। अब अगली बारी शबाब की है। शबाब जिसे इन सब के बारे में कुछ इल्म भी नहीं था, निहाल ने बड़ी आसानी के साथ सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाकर शबाब को फंसा देती है। एक जानिब तो वो जावेद से भी अपनी जान छुड़वा लेती है तो दूसरी जानिब वो शबाब को भी सबकी नज़रों में गिरा देती है। निहाल जो कि ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि शबाब और जवार शाह का रिश्ता अब सिर्फ एक चोट की मार है, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो शबाब को जवार शाह की जिंदगी से निकाल कर शबाब से अपने ऊपर की गई ज्यादतियों का बदला ले सके। निहाल अपनी नई चाल में काफ़ी हद तक कामयाब होती दिखाई देती है। उसने एक जानिब तो जावेद से भी अपनी जान छुड़वा ली और दूसरी जानिब उसने शबाब को भी सबकी नज़रों में गिरा कर अपने लिए रास्ता और भी ज़्यादा आसान कर लिया है।
زوارشا کی نظروں میں شباب اب اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔